तो जब भगवान राम मुख को खोल लिए तो माँ कौशल्या का दिमाग काम नहीं किया। अपने आप को जब देखे तो आंख को बंद कर, ध्यान देना, वो चरण में गिर गई और आंख को बंद कर लिए और प्रणाम किए। भगवान माया को हटा दिया और इधर एक दासी आई, माँ को लेटे हुए देखकर वो दासी बोली, मैया आप क्यों जमीन में लेटी हुई हैं? तो माँ कौशल्या होश में आई, कुछ बात नहीं बताए। इसके बाद ऐसे तो भगवान बहुत लीला किए। एक बार जैसे देखो, एक बार भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा को बोले, मैया आप हमसे कितना प्रेम करती हैं? तो माँ यशोदा बोली कि बेटा, इन संसार में ऐसा कोई चीज ही नहीं जो कि तुझसे ज्यादा मैं प्रेम करती हूँ। सबसे ज्यादा प्रेम हम आपसे करते हैं। तो इस बात को सुन भगवान श्री कृष्ण खुश हो गए। इतने में एक दासी आई और कहने लगी कि मैया आप यहाँ लल्ला को खिला रही है? अरे आप जो दूध चूल्हे पे चढ़ाई थी वो दूध तो उबलकर जमीन में गिर रहा है। ये बात सुनते ही माँ यशोदा कृष्ण को जमीन पर पटक दिए और दौड़ते हुए गई और जाकर उबलते हुए दूध को बचाई। भगवान श्री कृष्ण आए मैया के पास, बोलो मैया आप हमें बता, अभी तुरंत आप बोली कि सबसे ज्यादा प्रेम हम आपसे करते हैं और एक दूध के लिए, दूध उबल रहा है उनके लिए आप हमको अपना गोदी में से पटक कर जमीन में और भागते हुए दूध को बचाई। इससे मालूम पड़ता है कि हमसे ज्यादा प्रेम आप दूध में से करते। तो माँ यशोदा बड़े ही सुंदर भावों से भगवान श्री कृष्ण को बोली, बेटा ये तुझे मालूम नहीं है, जब जैसे मानो दूध उबल रहा है, ध्यान देना मेरी मैया, माँ यशोदा तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि पहले बेटा ये बता, तो माँ यशोदा बोली कि बेटा तुझे मालूम नहीं दूध उबलने से क्यों बचा है? क्यों? जिस माता ने दूध को चढ़ाया और वो दूध उबल कर जमीन में गिर जाता है, बेटा तुझे मालूम नहीं उस माँ का जो बेटा है उसका आयु कम पड़ जाता है, इसलिए दूध को बचाया। इसलिए दूध उबलने से बचाना चाहिए। आज की माताएं और आज की बेटियां जो विवाह कर जाती हैं, दूध चढ़ा दिया और मोबाइल ले लिया, फेसबुक क्या बोलते हैं, फेसबुक निकाल लिया, अब देख रहा, इधर दूध खुआ बन गया, खुआ बनने के बाद फिर थोड़ा घी बन गया, घी बनने के बाद वो पाउडर बन गया, समझ गए? लेकिन इसका फेसबुक कुछ दूसरा नहीं बना, केवल फेसबुक देखे जा रहे हैं। जब इनको याद आया, नेट खत्म हो गया, तब याद आ रहे हम तो दूध चढ़ाए, दूध के पास में आते हैं तो यहाँ पाउडर लाइक भी नहीं बचा सकता। इसलिए ध्यान से रखो, दूध को उबलने से बचाओ, तेरा बेटा का आयु कभी कम नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। समझ गए? बोलो सच्चे दरबार की जय हो। कौन कौन दूध उबालना पसंद करेंगे, जरा हाथ उठा के बताओ। जो चाहते हैं कि दूध मेरा उबलते रहे, हम नहीं बचाएंगे, जरा हाथ उठा के बताओ। नहीं, दूसरा नहीं उठाया तो हम क्यों उठावे? यही बात, कथा सुनो। इसके बाद ध्यान देना, धूसर धूली, धूसर मना धूली, समझे? धूसर धूली, धूली मना जैसे मिट्टी। कभी कभी देखे ना कुछ व्यक्ति जैसे अखेरा लड़ते ना, अखेरा समझते, जिसको कहते हैं कुश्ती। हाँ, आप लोग तो ज्यादा जानते होंगे। तो कुश्ती में
जब मिट्टी को ढीला करके उसमें आपस में ट्रेनिंग करते, समझ गए? तो उसमें ठीक उसी प्रकार का महाराज दशरथ जी बनाए, समझ गए? और उसमें चारों भाई मिट्टी में लिपट लिपट कर खेलते थे छोटे में। अच्छा, छोटे में आप अपना बेटा को मिट्टी में लिपटने देंगे? बोलो ना, नहीं लिपटने दोगे। यहाँ आपका अपराध कर रहे हैं स्वयं आप बेटा के साथ। क्यों? जब छोटा बालक हो उनको मिट्टी में लिपट लिपट कर खेलने दो। जब उसके शरीर में वो मिट्टी जब लिपटेंगे ना तो माँ पृथ्वी कई प्रकार का ऊर्जा उन बालकों में प्रवेश कर देती है, उनको ऊर्जा बल बढ़ता है, समझ गए? इसलिए बेटा को मिट्टी में लिपट कर खेलने दो। तो महाराज दशरथ जी देख लिए कि राम मेरा बेटा जमीन में लेट कर खेल रहा है, कहीं जा रहे थे लेकिन दौड़ते हुए आए और राम को अपने गोदी में उठा लिया। ध्यान देना, आप बढ़िया वस्त्र पहनकर आप बाजार में जा रहे हैं, समझ गए? और रास्ते में यानी घर के बाहर में आपका बेटा मिट्टी में पूरा लिपटा हुआ है, तो उन समय में आप अपना बेटा को गोदी में लेंगे? पहले बताओ। जैसे मेरा चिकना है, मान लो चिकना है और मेरा बेटा मानो धूली में खेल रहा है, क्या हम उसको गोदी में लेंगे या आप लेंगे? बोलो बोलो ना बाबा, क्यों? मेरा वस्त्र में धूली लग जाएगा, कहते ना। ध्यान देना, माता लोगों में भी होता है, वो माता लोग अपने बालकों को गोदी में नहीं लेंगे, ए हट इधर, दूसरा वस्त्र से उसको सफाई करेगा, नहवाएगा, फिर उसको अपने सीने में चिपकाएगा, समझ गए? ध्यान देना, महाराज दशरथ जी ऐसा नहीं किए। महाराज दशरथ जी दौड़ते हुए गए, अपने वस्त्र को कहीं कुछ नहीं, सीधा उन रामलला को उठाकर अपने सीने में लिपटा दिया। अब ऐसा क्यों किए? ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए क्योंकि दो जगह का धूलि पवित्र होता है। एक गौ माता के चरण का धूलि, समझ गए? तो सब कोई जानते हैं, परंतु जो बालक खेल रहा है या कन्या खेल रहा है, उनके शरीर में लिपटा हुआ धूलि उससे भी ज्यादा पवित्र कर देते हैं, समझ गए? उससे भी ज्यादा पवित्र होगा। इसलिए महाराज दशरथ जी मन में सोचे, हम तो अभी नहाया नहीं, अगर राम का धूलि मेरे शरीर में लग जाएगा तो मेरा शरीर तो क्या, हम स्वयं पवित्र ही पवित्र हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री राम महाराज दशरथ जी राम को गोदी में उठा लिया। इसके बाद ध्यान देना, तो भगवान राम चारों भाइयों को, तीनों माताएं एक दूसरे स्थान पर गई और वहां में इनको कई प्रकार का ज्ञान माँ के कई देती थी। चारों भाई बैठ करके वो लट्टू समझते, जो वो रस्सी में लपेट कर जो फेंकते हैं और नाचते रहते ना, उसको लट्टू कहा जाता है। तो वो लट्टू चारों भाई फेंके और सबसे पहले राम का गिर गया। तो राम हंसने लगा, तो माँ के कई बोली, बेटा राम तू हंस रहा है, तू हार चुका है, तू हार गया, तेरा लट्टू गिर गया है, तू क्यों हंस रहा है? भगवान राम बोले, माँ इधर कान दो, तेरे कान में मैं बात बोलूंगा। बोले बोल, तो कान माँ के कही दी। तो कान में भगवान राम बोले कि माँ हम क्यों हंस रहे हैं जानती हो? बोलो बेटा, इसलिए हम हंस रहा हूँ क्योंकि मेरे भैया भरत जीत रहा है, इसीलिए। देखो, श्री भरत जी के प्रति स्नेह भगवान राम का बचपन से, समझ गए? उसी टाइम में लंकापति रावण भगवान राम को मारने के लिए आया, तो वो छुपे थे। जैसे मानो यहाँ अपने बच्चों को खिला रहे थे कि झाड़ी में रावण छुपा हुआ है, तो वो मन में सोचे रावण कि राम इस जगह आया है खेलने के लिए, और ये राम खेलते हुए झाड़ी की तरफ आएगा और इसको उठा के लेके चला जाएगा और लंका में इसको मार दूंगा। ये लंकापति रावण अपने मन में विचार किया, समझ गए? तो जब विचार किया तो माँ केकई को राम बोले कि माँ एक आध लड्डू इधर उधर फेंक दूं, क्या आप नाराज हो जाएंगे? बोले नहीं बेटा, आप फेंको, एक क्यों 1000 लड्डू फेंक दो, राजा के दरबार में क्या चीज का कमी है?
जाओ फेंको। तो भगवान राम लट्टू में रस्सी को लपेटे, समझ गए, रस्सी में लट्टू को लपेट लिए और भगवान शिव को याद किया और लट्टू को फेंक दिए, बंद किया, समझ गए। तो उधर झाड़ी में कौन थे? रावण। उसका 10 मस्तक प्रकट था और वो लट्टू जाकर रावण के खोपड़ी में गिर गया, समझ गए। अब वो लट्टू वो रावण के खोपड़ी में नचने लगा, 10 खोपड़ी में बोरिंग हो गया। बोरिंग नहीं समझे, लट्टू में कील रहता, वो लट्टू धस गया 10 सिर में और उसके बाद उनके केस को नोच डाले और जब उसका शरीर पूरा लाल हो गया रक्त से तो लंकापति रावण भयभीत होकर के भाग गया, अपना प्राण बचाकर भाग गया। तो ध्यान देना, तो जब भाग गया तो एक बार फिर माँ कैकेयी अपने राम को बाण का अभ्यास करे थे। बाण समझते न? प्रथम माँ कैकेयी है राम चारों भाइयों का गुरु। तो माँ कैकेयी अपने बेटा राम को ज्ञान दे रहे हैं, बेटा इस प्रकार से बाण चलाना चाहिए, वार करना चाहिए। तो भगवान राम बाण अभ्यास कर रहे थे। तो उस टाइम में लंकापति रावण फिर आए इसको मारने। तो जब आए मारने के लिए तो भगवान राम बोले कि माँ एक बाण में इधर उधर फेंक रहा, इसका गिनती आप मत ले। बोले ठीक बेटा फेंको। भगवान राम लंकापति रावण को बाण मार, तो वो बाण रावण को मृतक कर समझे मार दिया और वो बाण उसको जाकर लंका में रख दिया। वो बाण सोते ही उनको ले जाकर लंका में रख दिया और रावण का मृत्यु हो गया। अब जब रावण मर गया, अभी सोचेंगे महाराज जी क्या बोल रहे हैं, रावण को मार दिए पहले, तो फिर अभी लीला बाकी है। देखो अब कथा में मोड़ आएगा। जब रावण मर गया तो मां मंदोदरी रोने लगी और पूरा लंका में शोर मच गया, तीनों लोकों में शोर मच गया, भाई रावण मर गया, मर गया, देवता का शत्रु मर गया। लेकिन देव ऋषि नारद खुश नहीं हुए। क्यों? भगवान का तभी लीला शेष है और भगवान राम बिना लीला किए ही ये तो फाइनल कर दिया रावण। अब तो फाइनल कर दिया। तो देव ऋषि नारद लंका में आया, सुसेन वेद के पास में आए। सुसेन वेद को बोले कि आप एक काम करिए, आप लंकापति रावण के नाभि में अमृत कुंड का वास करिए। जब आप नाभि में अमृत कुंड का वास करेंगे तो रावण स्वतः ही जीत हो जाएगा। तो सुसेन वेद लंकापति रावण के नाभि में अमृत कुंड का वास किया और लंकापति रावण स्वतः ही खड़े होकर गर्जन करना प्रारंभ कर दिए। समझ गए? ध्यान देना, ये 6 वर्ष में ही राम रावण को मार दिए थे। तो इसके बाद भगवान राम के सामने एक सलूका है। सलूका समझते? सलूका माने बंदर को जो नचाते उनको सलूका कहा जाता है। तो वो सलूका आए तो वो सलूका भगवान राम के सामने में डांस किया। भगवान राम खुश हो गए। जब वो सलूका चले गए भगवान राम रोने लगे, इतना रोने लगे कि गुरु वशिष्ठ भी इनको शांत करने का प्रयत्न किया तो नहीं हुए। अंत में गुरु वशिष्ठ बोले आप किष्किंधा में जाइए और वहां में महाराज सुग्रीव है और वहां हनुमान नाम का एक कपि है, आप उन कपि को यहाँ लाइए तो उनसे इनसे मिलन होगा और राम स्वतः ही प्रसन्न हो जाएगा। ठीक किष्किंधा में भेजे और हनुमान जी को लाए और हनुमान जी और भगवान राम दोनों प्रसन्न होकर सीने में सीने मिलाकर मिले। बोलो राम हनुमान की जय हो। इसके बाद भगवान राम पतंग उड़ाए। पतंग समझे जिसको ठेठी में कहते हैं गुड्डी। तो जब पतंग को उड़ाए तो ये चला गया इंद्रलोक। तो इंद्रलोक में जयंत की पत्नी देवांगना वो वहां थी। उनका 2 कल्प में नाम अलग अलग।
एक कल्प में दिमागना और दूसरा कल्प में शर्म। समझ गए? अब वो उन पतंग को सुंदर देखकर उनको पकड़ लिया। समझ गए? आप पकड़ लिए, भगवान राम खींच रहे हैं धागा। हनुमान जी को बोले, हनुमान जी हम धागा खींच रहा हूँ, ये खींचाता नहीं लग रहा है, कहीं अटक गया या कोई पकड़ तो नहीं लिया। जाओ। हनुमान जी गए जय श्री राम करते और उनको ये बात बोले कि आप इन पतंग को छोड़ो। बोले नहीं छोड़ूंगी। बोले क्यों? बोले ये पतंग इतना सुंदर है तो उड़ाने वाला कितना सुंदर होगा, इसलिए मेरा इच्छा है हम उसका दर्शन करेंगे। तो भगवान राम के पास में हनुमान जी आए। हनुमान जी जैसे ही आए तो हनुमान जी को बोले भगवान राम की पतंग क्यों नहीं छोड़े? तो हनुमान जी बोले प्रभु वो इंद्र का पत्नी है, इंद्र के पुत्र बधु दिमागना, वो आपके रूप यानी आपका दर्शन करना चाहती है, इस कारण से आपको पतंग को नहीं पकड़ लिया है, नहीं छोड़ रहे। तो भगवान राम बोले एक काम करो, जाओ उनको कह दो चित्रकूट में हम उनको दर्शन देंगे, अभी फिलहाल पतंग को छोड़ दे तो अच्छा है। तो हनुमान जी जाकर सारा बात बोले तो दिमागना ये प्रसन्न होकर के उन पतंग को छोड़ दिए और भगवान राम और हनुमान जी दोनों आपस में मिले। ऐसे तो कई लीला भगवान राम की है, बोलो महाराज जी की जय हो। तो ध्यान देना मेरी मैया। तो इधर श्री भगवान राम का जनेऊ कराए। जनेऊ संस्कार होता ना, जनेऊ उसी व्यक्ति का अंदर में है अधिकार पहनने का जो भगवान को जान ले। समझ गए? धोती उसी को कहा जाता है जिन वस्त्र को डेली धोया जाए उसी को श्रोताओं धोती कहा जाता है। समझ गए? चाहे वस्त्र कोई सा रहे, कोई सा वस्त्र रहे, डेली धोया जाए उसे धोती। और जनेऊ जो भगवान को जान ले, जनेऊ को ही पहनने का अधिकारी होता है। कुछ ब्राह्मणों में और कुछ मानो हम लोगों में भी है, जनेऊ ले लिया और मांस मदिरा भक्षण किया तो वो जनेऊ अपवित्र हो गया। जब वो जनेऊ अपवित्र हो गया तो कभी जीवन में आप पवित्र हो सकेंगे क्या? नहीं हो पाए। इसलिए अपने को पवित्र करने के लिए एक कच्चा धागा का सूत्र है जो कि आपके शरीर को सुरक्षित रखते, पवित्र में रखते। समझ गए? इसलिए कभी भी जनेऊ पहनकर मांस मछली मदिरा का पान करना नहीं चाहिए। समझ गए? अच्छा, यहाँ पर इस गांव में कभी कथा हुआ है या नहीं? महाराज जी कभी कथा नहीं हुआ? आप सब इतना भरे पूरे संत हैं, क्या राम कथा या शिव कथा अभी तक नहीं कराए? भागवत कराए? विष्णु यज्ञ हुआ? जब इतना बड़ा बड़ा यज्ञ हुआ, यहाँ के व्यक्तियों में ये संस्कार नहीं भरे कि कुर्सी पर बैठकर कथा नहीं सुनना चाहिए। ये संस्कार संत नहीं भर पाए। संत बताते हैं चलने की तरीका, कुर्सी को हटाओ। आप कुर्सी पे बैठेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप जमीन में बैठेंगे तो याद रखना इस जन्म में नहीं तो अगला जन्म में श्रोता आप जमींदार ही बनकर प्रकट होगे। समझ गए? इसलिए कुर्सी में नहीं बैठना चाहिए। हाँ, वही बैठ सकता जिनका शरीर में कोई प्रॉब्लम है। समझ गए? वही व्यक्ति। अब शरीर में कभी बैठने का भी प्रॉब्लम, हम बैठ नहीं सकेंगे तो कैसे? लेट कर हम सुन सकते, तो आप लेट जाओ, फिर भी आपको लाभ मिलेगा। समझे? और दूसरा बात, और संत को ये ज्ञान देना चाहिए जनता में, स्त्री हो या पुरुष हो, सब सामने में चिपक कर बैठना चाहिए। तभी कहा जाता है संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आप आपस में फुट रहोगे तो लाभ नहीं मिलेगा, पावर नहीं मिलेगा। और जितना संग में रहोगे उतना ज्यादा आपको बल मिलेगा। समझ गए?
ये सबसे ज्यादा पुरुषों में आकर रहता है। वो सटता नहीं, ना बैठता है मिलकर के, वो दूर में रहेगा। चलो जैसे आपकी मर्जी, जैसा आपका इच्छा, जो कुछ वेद बोलता है हम आपके बीच में इन शब्दों को रख दिया करता हूँ, और बाकी आप मानो या ना मानो। समझ गए? बोलो सच्चे दरबार की जय हो। तो भगवान राम का जनेऊ हुए विधिवत, इसके बाद गुरुकुल में भेजे कम समय में, अल्पकाल यानी कम समय में भगवान राम पूर्ण ज्ञान को ग्रहण करके, आइए ऊपर में आइए, यहाँ आ जाइए, तो पूर्ण तरीका से ज्ञान अर्जित करके श्री ध्यान देना भगवान राम चारों भाई वो अपने पिता के पास में आए। समझ गए? और पास में जब आए तो रात में सोए और सुबह में जब उठे, ध्यान देना, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, माता पिता नावहि माता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवाय मंगल राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। चंचल वाला बोलो सच्चे दरबार की जय हो। ध्यान देना। तो जब भगवान राम सुबह में जगे, ध्यान देना, जब सुबह में जगिए तो नयन को जब खोलिए तो आप अपने हाथ के हथेली को देखिए, समझे? कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ध्यान देना, इसका अर्थ है कि हाथ जब आप देखते, समझे, तो हाथ में सामने की ओर लक्ष्मी माता का वास है, और बीच में हथेली के बीच में ये जो बीच है, इन बीच माँ सरस्वती का वास है, और नीचे में भगवान श्री कृष्ण का वास है। समझ गए? जैसे मानो किसी बालक या कन्या पढ़ने में तेज ना हो, नहीं समझे, वो कितना भी पढ़ने के लिए चाहे वो बार बार पीछे खिसक जाए, या वो बालक बार बार पढ़ने से पीछे खिसक जाए, तो उनको इन बीच वाला हिस्सा को देखना चाहिए। समझ गए? इस मंत्र का अगर याद कर सकते तो करो, या अगर आप याद नहीं कर सकते तो कम से कम आप इन हथेली का दर्शन करो, तो आपका विद्या सदा बढ़ता ही रहेगा। पूर्ण हाथों के हथेली को आप देखिए तो धन भी बढ़ेगा, विद्या भी बढ़ेगा, और आपका भाव भी बढ़ेगा। समझ गए? तो इधर भगवान राम अपने हाथ में देखे, इसके बाद प्रथम चरण में माँ के चरण में प्रणाम किए, और पृथ्वी में भी प्रणाम किए, माँ के चरण में प्रणाम और पिता के चरण में प्रणाम, और अंत में गुरु महाराज को भी प्रणाम किए। इसके बाद अपने इष्ट देव देवता के चरण में प्रणाम किए। समझ गए? ध्यान देना।
देखो, प्रणाम करने वाला व्यक्ति जो जैसे सुबह सुबह में आपस में मिलिए तो राम राम बोलिए, या चले बने तो ज्यादा अगर भाव है तो आप चरण पकड़ लीजिए। जैसे आप राम बोलेंगे राम राम भैया, या आप चरण में प्रणाम कर लिया। प्रणाम करने का भी तरीका है। कई व्यक्ति तो हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं करते, एक हाथ में से प्रणाम किया, नहीं समझे? ज्यादा नहीं झुकता, वो घुटन तक गया और फैल कर गया, बस हो गया घुटन तक, चरण में नहीं जाएगा, वो घुटन में प्रणाम बाबा। फिर कभी क्या करेगा, एक समय आएगा, ध्यान देना, आपके मस्तक में लगाएगा और उसके बाद अपने मस्तक में लगाएगा, बोलेगा प्रणाम बाबा। समझ गए? मस्तक में ही प्रणाम कर लेगा, प्रणाम बाबा, झुकने की जरूरत नहीं है। समझ गए? ध्यान देना, देखो लाभ मिलता है दोनों अंग से। एक अंग से आप प्रणाम करेंगे तो आधा अंग डैमेज होने की संभावना होता है। समझ गए? कभी कभी देखेंगे स्त्री हो या पुरुष, उसमें आधा अंग डैमेज हो जाता है, होता है नहीं? क्यों? पूर्व जन्म का जोर तंगर कर इस जन्म का जोर तंगर करके आधा अंग डैमेज हो जाता है। समझ गए? इसलिए ऐसा ना हो, दोनों हाथ जोड़कर आप अपने पिता और माँ के चरण में प्रणाम करना करो। समझ गए? और दूसरी बात, ये दिनचर्या की बात है, आप प्रणाम करिए। इसके बाद जैसे ही आप प्रणाम करेंगे, आप जिनको प्रणाम करो, या अपने पिता या माँ को या किसी को करो या मित्र को करिए, तो उसके अंदर में जो ओम नमः शिवाय मंत्र है, समझ गए, वो मंत्र निकल कर आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। या आप दोनों मित्र हैं, अगर आप प्रणाम कर लिया तो उसके अंदर से निकल कर ओम नमः शिवाय आपके अंदर में आ जाएगा। अगर बाजी वो मार लिया तो आपके अंदर से ओम नमः शिवाय निकल कर उसके अंदर में प्रवेश कर जाएगा। समझ गए? और दूसरी बात, आप चरण में ध्यान देना, आप चरण में कई व्यक्ति दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत समझते? वो जमीन में लेट जाएंगे, तो जब लेट कर प्रणाम करते हैं तो 11 ओम नमः शिवाय का मंत्र जो प्रणाम किया उसके अंदर में प्रवेश कर जाता है। समझे? जैसे कोई साधु हैं, या आप अपने पिता या माँ के चरण में प्रणाम किया लेट कर, तो ओम नमः शिवाय 11 मंत्र माँ और पिता के शरीर से निकल कर आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। समझ गए? लेट कर प्रणाम, ये लाभ है। और दूसरा, कभी कभी माँ के चरण रज या पिता के चरण रज या किसी संत का चरण रज मानो आप ले लिया, याद रखना 108 बार जो वो पुण्य जाप किया माला का, 108 बार जो जाप किया वो पुण्य निकल कर आपके शरीर में चरणामृत के द्वारा आपके शरीर में ही समा जाता है। समझ गए? इतना फायदा है प्रणाम करने में। और कभी भी चुकना मत करो, नहीं समझे? तुरंत राम राम करो, तुरंत प्रणाम करो, तो ज्यादा लाभ मिलेगा। समझ गए? इसके बाद दिया गया है, जैसे रात भरी का पाप किया हुआ, दिन भरी का पाप किया हुआ, सुबह सुबह 5 महाकन्याओं का नाम ले लेने से ये पाप नष्ट हो जाता है। ये 5 महाकन्या है, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा, ध्यान देना, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी, 5 महाकन्या, यानी 5 महाकन्या मां मंदोदरी भी आती है और तारा भी आती है। समझ गए? इनका जब आप नाम लेंगे तो दिन रात का पाप किया हुआ वो समाप्त हो जाएगा। अब तो कई पुरुषों में ऐसा सोच होगा, अरे भाई दिन भरी पाप करो, रात भरी पाप करो, बाबा तो बड़ा सुंदर मार्ग बता दिया है, और वो 5 महाकन्याओं का नाम ले लेने से पाप जब नष्ट हो जाता है तो पाप करना ही अच्छा है। कई पुरुषों में ऐसा बात चुभ जाएगा। याद रखना,
ये 5 महाकन्या उसके हृदय में ज्यादा काम करेगा, ज्यादा क्या काम करेगा ही, जो कि दोबारा पाप न करेगा उसी को ये नाम काम करेगा। आप मान लिया जाए आप इन 5 महाकन्या का नाम लिया, पाप किया, फिर नाम ले लो पाप करो, तो वो काम नहीं करेगा, उल्टा और आपका पाप ही बढ़ जाएगा। समझ गए? ध्यान देना। तो इसलिए और दूसरा बात देखो, गुरुकुल में, चलो गुरु की बात ज्यादा फिर में, जैसे किसी के घर में रोग है, आप कितना भी डॉक्टर के पास जाती हैं या जाते हैं तो आपका रोग समाप्त नहीं होता। समझ गए? बहुत रुपया, लाखों रुपया आप खर्च कर देते और रोग मिटता नहीं, तो आप अपने घर में, ध्यान देना, दत्तुन नीम का करिए और घर में नीम का पेड़ लगाइए। समझ गए? तो रोग समाप्त हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है, जैसे पति और पत्नी में मन नहीं मिलता, समझे? पति और पत्नी इन दोनों में मन नहीं मिलता, आपस में लड़ते रहते, तो याद रखना अपने घर के आंगन में एक बरगद का पेड़ लगा। मानो आपका महल है तो प्रत्येक सप्ताह में आप बरगद का एक छोटा सा पल्लव, समझे, तोड़ करके टांग दीजिए, ताकि पति और पत्नी का उसमें दर्शन पड़े, और प्रत्येक ये सप्ताह में उन पल्लव को हटाइए, फिर लगाते जाइए। समझ गए? ये क्रोध दोनों का जो दूरी है वो सदा सदा के लिए शांत हो जाएगा। इसके बाद ध्यान देना, मानो किसी को संतान नहीं होता, मानो संतान किसी को नहीं होता, अगर होता है तो मर जाता। ध्यान दें, समझे? मानो किसी को संतान नहीं होता और होता है तो मर जाता है, तो उन व्यक्तियों को अपने घर के आगे में, यानी अपने दरवाजे में, आंगन में आप अनार का पेड़ लगाइए, और जब कहीं कोई शिव जी का कथा हो या भागवत कथा हो या राम कथा हो या बृहस्पति कथा हो, चाहे कोई सा भी संसार का कथा हो, उन कथा में एक अनार लेकर अपने आंचल में, अपने आंचल में लेकर के बैठ जाइए शुरू में, और जब अंतिम जब कथा हो तो उन अनार को लेकर अपने घर में जाइए। समझ गए? और अपने सास ससुर और अपने पति का चरण रज लीजिए। इसके बाद अनार के दाना को निकालिए और चरना अमृत इन दोनों को मिला करके ओम पति परमेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करके उन अनार के दाना को आप स्वयं उसको पा जाइए, तो ना चाहने पर भी आपको संतान की प्राप्ति होगी। समझ गए? और दूसरा बात, जैसे किसी को केवल, ध्यान देना, मानो किसी को केवल बेटा ही बेटा हो रहा है, नहीं समझे? बेटा ही बेटा, बेटी चाहिए, या केवल बेटी ही बेटी जन्म देती है माता, तो उस टाइम में बेटी चाहिए या बेटा, मानो बेटी ही है तो बेटा चाहिए, तो माँ जब गर्भधारण में आती है तो उस टाइम 3 महीना, समझ गए, 2.5-3 महीना के बीच में आप अल्ट्रासाउंड में जाइए, अल्ट्रासाउंड में आप चेकअप कराइए, ये बेटा चाहिए है बेटी, नहीं समझे? हमें बेटा चाहिए है बेटी, तो आप मयूर के एक पंख लाइए। समझ गए? एक मयूर के पंख लाइए, उन मयूर के पंख को आप जला दीजिए, जलाने के बाद में उनको 10 पुड़िया बनाइए। समझ गए? 10 भाग करिए। जब 10 पुड़िया आप बना देंगे तो गुड़ के साथ, मतलब शक्कर के साथ, समझ गए, डेली खाली पेट में ओम पति परमेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करके 10 दिन खाली पेट में आप उनको पाइए, तो अंत में वो बेटी में परिवर्तन, वो आपका बेटा बन के ही प्रकट होगा।
ये स्कंद पुराण में व्यास जी लिखे हैं, जिन व्यक्तियों को देखना आप देख सकते हैं। ध्यान देना, जैसे किसी का पिता या माँ वो काले हैं, समझे, गोरा नहीं है, तो उनका संतान भी काले होते हैं। तो जिन माँ को और पिता का इच्छा है कि मेरा बेटा या बेटी गोरी हो, समझे, तो वो उन समय में आप अनार संतरा पाइए, समझ गए, संतरा खाएंगे, जब पाएंगे संतरा तो आपका बेटा या बेटी उस श्रोताओं गोरी ही प्रकट होगी। और दूसरा बात ध्यान देना, सूर्य की ओर खड़े होकर के किसी भी व्यक्ति को मल मूत्र कुल्ला दत्तन करना नहीं चाहिए। जो कुल्ला दत्तन मल मूत्र करते हैं उसको रोग होता है, समझ गए। और सूर्य की ओर खड़े होकर के हवन करें, अर्घ दें, पूजन करें, समझ गए, और पाठ करें, लाभ मिलेगा। और दूसरा बात ध्यान देना, प्रत्येक घर के अंदर में ध्यान देना, जैसे घर आप बनाते तो एक ठाकुर जी के लिए कमरा होना चाहिए। तो ठाकुर जी के लिए कमरा नहीं समझे, जैसे बोलते ना गोसाई घर बोलते ना, तो प्रत्येक व्यक्ति के पास घर में एक घर गोसाई घर यानी ठाकुर जी के लिए घर होना चाहिए। तो आप बोलेंगे बाबा मेरे पास में एक घर हम नहीं दे सकते, तो आप एक काम करिए, आप एक घर मत दीजिए, आप एक घर में, जिस घर में आप रह रहे हैं उसमें अलमारी रहता है ना, अलमारी एक बना हुआ, उन अलमारी में आप ठाकुर जी को रखिए और उनका पूजा करिए। अगर आप बोलेंगे नहीं हम नहीं रख सकते उसमें, एक काम करिए, 4-5 खटाल है, तो खटाल में ठाकुर जी को रखिए, पूजा करिए, तो भी कल्याण है। फिर भी आप बोलेंगे नहीं बाबा हम इतना जगह नहीं दे सकते, तो एक काम करिए, खटाल में एक बित्ता जगह मात्र आप छोड़ दीजिए, उसमें ठाकुर जी को बैठाइए और पूजा करिए, तो भी आपका कल्याण है। आप बोलेंगे बाबा हम एक बित्ता भी जगह नहीं दे सकते, एक काम करिए, ठाकुर जी का कहीं से भी आप चित्रपट लाइए, दीवार में टांग दीजिए और पूजा करिए। आप बोलेंगे हम चित्रपट भी नहीं ला सकते, एक काम करो, घर के दीवार में ओम नमः शिवाय या ठाकुर जी का नाम आप लिख लीजिए और उनको देखकर आप पूजन करिए, तो भी कल्याण होगा। आप बोलेंगे नहीं बाबा हम लिख भी नहीं सकते, तो अंत में श्रोताओं उस घर में रहना ही नहीं चाहिए, समझ गए, ध्यान देना। इसके बाद देखो, अपने अपने इष्ट देव देवता में डेली भोग लगाना चाहिए। आपके घर में इष्ट देव देवता है या नहीं, डेली भोग लगाओ। ऐसा नहीं, कई माताएं क्या करती हैं, वो केवल अगरबत्ती जला दिया और भस्म लगा लिया और हो गया चलो घर, नहीं, आप हमको भोजन दीजिए। जैसे फल ले आइए, जैसे आप बाजार जाते ना या आपके पति जाते हैं, तो कम से कम जितना प्रेम आप अपने बेटा बेटी अपने परिवार से आप करते, उतना ही प्रेम आप जगाइए अपना इष्ट देवी देवता के लिए, समझ गए। जब आप प्रेम भाव जगाएंगे, वो जो फल लाएंगे, तो वो अगर आप उनको भोग में देंगे तो वो भोग वो पाते नहीं, आप तो सोचेंगे खा गया भगवान, क्यों नहीं है, केवल रख दिया। ध्यान देना, ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा। पुष्प में, पुष्प समझते, ये जो फूल है, इन पुष्प में मधु है छुपा हुआ, आपको मालूम है। मधु नहीं समझे, मधु जो खाते हैं उसमें है, इसमें मधु, आपको मालूम है नहीं है, लेकिन मधुमक्खी को मालूम है कि इसमें मधु है, और वो मधुमक्खी अपने अनुसार से चाट करके, समझ गए, उनको इकट्ठा करके और आपके सामने वो उपस्थित कर देती है, समझ गए। उसी प्रकार से भगवान आप जो भोजन दिया, उसी प्रकार से उसमें ये आपका भाव को अपने अंदर में बिठा लिया। आपके भाव से ही भगवान का पेट भर जाते हैं, और अंत में जो शेष छोड़ दिया वो प्रसाद बनकर आपके पास में मिल जाता है,
समझ गए? ध्यान देना। कई व्यक्ति सोचते भाई हम अपने इष्ट देव देवता में इतना पूजा किया, मेरा वो काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों? एक अगरबत्ती मात्र दिखाते, मानो छुक हो गया, कोई मर गया, तो आप अपने घर में इष्ट देव देवता को अगरबत्ती नहीं दिखाते। दिखाते क्या? बोलना भैया। अच्छा एक बात, आप क्यों नहीं दिखाते? क्या कारण? इसीलिए नहीं दिखाते कि भाई छुटुक हो गया और हम नहीं दिखाएंगे, शोक मनाते हैं, वो पवित्र हैं। याद रखना, सबसे पहले तो साधु को छुटुक नहीं लगता, प्रथम बात। और दूसरा बात, जो पुजारी होते हैं उसको छुटुक नहीं लगता। तीसरा बात, मानो आपको भाव में आ गया भाई हम छुटुक में आ गए, ठीक ठीक, किसी भी व्यक्ति को बुलाओ और पूजन कराओ, भोग लगाओ। अच्छा, फिर भी आप मन में सोचेंगे नहीं हम नहीं कर सकते। ध्यान देना, आप क्या करती हैं? 14 दिन में नखवाल इत्यादि सब कंप्लीट होता, तो 14 दिन तक वो इष्ट देव देवता का किवाड़ बंद रहता या नहीं? वो किवाड़ बंद है और उनमें एक बूढ़ी माता बैठी हुई है, भूखे प्यासे 14 दिन से। अब बताओ उसके अंदर में बल आएगा? आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो क्या 14 दिन तक क्या आपको बल मिलेगा? बोलो क्या होगा? आपका बल घट जाएगा। ध्यान देना, जब आपका बल घट जाता है तो आप कृपा बरसाएंगे? कृपा नहीं बरसाएंगे। अच्छा एक बात, ठीक, मानो आप छुटुक में हैं, आप इष्ट देव देवता को भोजन नहीं दिया, ना आहार दिया, तो आप भी तो नहीं पाते होंगे। अभी मानो जो मृतक अवस्था में है वो आपके घर से अभी तक घाट की ओर नहीं चले हैं, आप तुरंत पड़ोसी के यहाँ गया और क्या किया? फाइनल किया, यानी भोजन का व्यवस्था किया, भोजन पाया। आप 1 घंटा नहीं रह सकते, 1 दिन नहीं रह सकते, और इष्ट देव देवता को 14 दिन के लिए सुखा देते हो। बोलो उसको बल कहाँ से मिलेगा? आप नहीं करो पूजा तो किसी से कराओ। मंदिर में कभी छुक नहीं लगता, पर पहली बात, चाहे आपका ही मंदिर हो या सरकारी हो, उसमें छुक नहीं लगता। किसी ब्राह्मण को लाकर पूजा कराइए, लेकिन कभी खाली और रिक्त नहीं रखना चाहिए। बोलो सबसे दरबार की जय हो। ले आओ। तो ध्यान देना मेरी मैया, अब देखो घर में आपके इष्ट देवता में काम नहीं बनता, आप कई प्रयत्न करते, काम नहीं बनता, तो आप क्या करते? दूसरी जगह जाते कि वहां का मंदिर में पावर है, चलो वहां हमको कुछ ऊर्जा मिलेगा, शक्ति मिलेगा, मेरा काम होगा। ध्यान देना, आप दूसरे जगह जाओगे तो काम नहीं बनेगा। चलो ठीक। तो घर में क्या करें? ध्यान देना, हम भूल जाते हैं, बीच में कुछ ऐसा होता ना, तो क्या बोल रहे थे? बोल जल्दी से। हैं? हाँ, पूजा मंदिर में ठीक देखो, तो अपने मंदिर में आप ध्यान देना, मानो काम नहीं करता, पावर काम नहीं कर रहा है, तो आपका पूर्वज क्या किया? ध्यान देना, वो धीरे धीरे समझे इतना मांग कर लिया कि भगवान उसका मांग पूरा करते करते उसका पाप बहुत इनके ऊपर आ गया। समझ गए? यानी कष्ट आ गया, कष्ट हरण करते करते। तो आप सरल में एक काम करो, आप अपने मंदिर में आरती दिखाइए, आरती दिखाइए। आरती जो आप दिखाती हैं तो क्या कहते हैं? आरती चढ़ाऊं तेरी, क्या बोलते? आरती उतारू तेरी, बोलती या नहीं? बोलना हाँ यार, बोलती ना, आरती उतारू तेरी।
आप आरती उतारो, जो आप बोल दिया, उतारो का अर्थ है कि आपके कष्ट को हम उतार रहे हैं। समझ गए? ये आरती के द्वारा जब आरती करिए तो आरती में ओम बनाइए, समझे? उसको ओम बनाना चाहिए। और कई व्यक्ति गोल गोल घुमाते, कई व्यक्ति उल्टा घुमाते, गोल गोल घुमाते, लेकिन उसको ओम बनाना चाहिए। समझ गए? ओम बनाते नहीं तो लाभ नहीं मिलता, इसलिए ओम बनाना चाहिए। तो आरती उतारो तेरी, अर्थात आपके कष्ट को, ये दीपक यानी ये ज्योति, आप भगवान के कष्ट को हरण करके आप जल जाती हैं, इसलिए वो कष्ट कुछ हमें दीजिए। समझे? आप उनमें आरती लेती है या नहीं? आरती जैसे आप आरती लिया तो आरतियां लेने से पहले आप कुछ, जैसे मानो कष्ट किसी का हरण होगा तो उसको कुछ देते ना मजदूरी, तो उसमें 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया दे करके द्रव्य उनको देकर, और जब आप आरती लिया तो आपके मस्तक में जो पाप होने वाला है वो दीपक आरती वो जल करके वो भस्म हो जाता है। समझ गए? और आपको निर्मल बना देते और आपका इष्ट देवता निरोग हो जाते, निर्मल हो जाते। उसके बाद अपने इष्ट देवता से आप मांगिए, जो कुछ मांगेंगे वो तुरंत आपका पूर्ण होगा। समझ गए? बोलो सच्चे दरबार की जय हो। ध्यान देना, सुबह सुबह में आप नलका में जाइए या टूटी में जाइए, चाहे जहां में जाइए, प्रथम लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। तो मानो आपके गांव में शिव जी का शिवलिंग नहीं है, समझ गए? इसी शरीर को आप शिवलिंग मानिए और प्रथम लोटा हर हर महादेव कहकर इन शरीर में डालिए। समझ गए? तो भी भगवान शिव का ही अभिषेक हो जाएगा। अब मान ले जाए, देखो ऐसे तो दिया है, जिस गांव में शिव जी का मंदिर ना हो उस गांव में ना जाना चाहिए और ना कोई रिश्ता रखना चाहिए। समझ गए? इसलिए हर गांव में शिव जी का मंदिर होना चाहिए। समझ गए? सबको हाथ जोड़ लीजिए प्रेम से, सबको हाथ जोड़ लीजिए। ओम नमो भगवते रुद्राय। 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 हाथ ऊपर करके हाथ में हाथ मसाज करेंगे। जब मसाज करेंगे तो ये आपका हाथ गर्म हो जाएगा। इसके बाद अपने नयन में लगाइए, तो नयन में लगाते ही श्रोताओं आपके प्रकाश में और बल बढ़ जाएगा। समझ गए? इसके बाद ध्यान देना, ये दिनचर्या की बात है। तो इधर भगवान श्री राम महल में है और उधर गुरु विश्वामित्र वो कुछ भी यज्ञ करे तो दैत्य लोग का यज्ञ पूर्ण ना होने दे। तो गुरु विश्वामित्र को बात मालूम है कि भगवान अवतार ले लिया है, क्यों ना भगवान को ही लाकर अपना यज्ञ को पूर्ण करूं। ध्यान देना, आप जब यज्ञ करें, जैसे हवन करते ना, तो हवन में शुद्ध गाय का घी देना चाहिए। समझ गए? आप शुद्ध गाय का घी देंगे तो देवताओं का बल बढ़ेगा। अगर भैंस का आप घी डालेंगे तो असुरों का ही श्रोताओं बल बढ़ जाएगा। समझ गए? अब कैसे देंगे हवन में, आप सोचें। तो ध्यान देना,
इधर विश्वामित्र मुनि मन में विचार किए, हम अयोध्या में जाकर भगवान राम को मांग लाऊं तो ठीक रहेगा। तो गुरु विश्वामित्र अयोध्या में आए और महाराज दशरथ जी गुरु विश्वामित्र का स्वागत किया और आसन में बिठाए, चरना अमृत लिए, अपने महल में छिटे, चरना अमृत को पान किए। इसके बाद कहने लगे कि गुरु जी आप किस कारण इन अयोध्या में आए? तो गुरु विश्वामित्र बोले कि हे राजन, हम जो कुछ यज्ञ करते हैं तो वो यज्ञ दैत्य लोग हमारे यज्ञ को नष्ट कर देते हैं, इसलिए हम आपके दरबार में आए हैं कि आप हमें राम और लक्ष्मण दे दो। ध्यान देना, ये बात गुरु विश्वामित्र कैसे बोले, क्यों बोले? ध्यान देना, जब भगवान राम आए गुरु जी के सामने तो भगवान राम गुरु के चरण में प्रणाम किए और दाएं भाग में बैठ गए। तो भरत जी आए, वाम भाग में बैठ गए। इसके बाद श्री लक्ष्मण जी आए तो वो भगवान राम के सामने में बैठ गए बगल में। इसके बाद शत्रुघ्न श्री भरत जी के पास में बैठ गए। तो गुरु विश्वामित्र मन में दिमाग लगाए, भाई राम को मांगूंगा, अगर लक्ष्मण को ना मांगूंगा तो राम नहीं जाएगा, इससे अच्छा इन दोनों को मांगू, क्यों इन दोनों में प्रेम ज्यादा है। तभी तो एक साइड में बैठा, इसलिए राम लक्ष्मण को यहाँ मांगे। तो महाराज दशरथ जी बोले गुरु जी आप अपना यज्ञ के लिए राम लक्ष्मण को मत ले जाइए, हम यहाँ से सैनिक देते हैं और चले बने तो हम स्वयं चलते हैं, आपके यज्ञ को पूर्ण करूंगा। तो यहाँ पर गुरु विश्वामित्र डांट दिए, बोले हे राजन आप क्या मेरे यज्ञ का रखवाला करेंगे, रक्षा करेंगे? अरे आप जब अपना रक्षा नहीं कर पाए तो हमारे यज्ञ की क्या आप रक्षा करोगे? अब ऐसा बात क्यों बोले? ध्यान देना, इसलिए बोले क्योंकि जब जब परशुराम भगवान महाराज दशरथ जी को मारने के लिए आते थे तो गुरु वशिष्ठ तुरंत एक कन्या को जोड़ा इनको बना देते थे, यानी विवाह करा देते थे। जब मालूम करते थे परशुराम भगवान आ रहे हैं तो तुरंत इनको जोड़ा में बांध दिया और इसके बाद परशुराम भगवान के चरण में प्रणाम करवा दिया। तो वहां मारने के बदले और उनको आशीर्वाद दे करके ही परशुराम भगवान चले जाते थे। 300 वाल्मीकि रामायण के अनुसार से 357 बार श्री परशुराम भगवान इनको मारने के लिए आए। तो 357 बार इनको विवाह करना पड़ा और अपने पिता माँ की आज्ञा से 3 विवाह किए। ध्यान देना, एक माँ कौशल्या, प्रथम तो माँ कौशल्या से ही किए, बाकी तो प्रेम में हुआ। उसके बाद माँ सुमित्रा माँ के कई, समझ गए? कुल मिलाकर हो गया 360, समझ गए? 360 महाराज दशरथ जी विवाह किए। और तुलसी रामायण में आप ये गोस्वामी जी मात्र 3 ही ये बात को लाया, समझ गए? इसके बाद श्री गुरु विश्वामित्र बोले कि आप मेरे यज्ञ की क्या रक्षा करोगे? तो अंत में गुरु वशिष्ठ समझाए, हे राजा आप जाने तो घबराओ मत, आपको ही ज्यादा लाभ मिलेगा। तो गुरु विश्वामित्र बोले कि हे राजन हम आपसे मात्र 2 लेकर जा रहा हूं और हम आपको ब्याज समेत आपको 4 वापस करूंगा। लेके जा रहा हूं तो लेकिन दूंगा 4। इन बात को सुनकर गुरु विश्वामित्र प्रसन्न हुए। तो महाराज दशरथ जी भी किसी प्रकार माने और भगवान राम को लेकर ये वन की ओर जा रहे हैं। ध्यान देना, तो सुकेत नाम का एक यक्ष था, उनको एक भी संतान नहीं थे। सुकेत नाम का, ध्यान देना, ध्यान देकर सुनना, सुकेत नाम का एक यक्ष था, उनको एक भी संतान नहीं थे। संतान की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी का तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। तो सुकेत यक्ष बोले कि प्रभु हमें एक भी संतान नहीं। तो ब्रह्मा जी एक कन्या दिए और 1000 हाथी का उनके शरीर में बल भी दिए। तो वो कन्या, ध्यान देना,
वो कन्या का नाम पड़ा तारका, समझ गए। तो सुध के ना ये जम के बेटा का नाम था सुध, और सुध के साथ में ये तारका का विवाह करा दिया गया। सुध और तारका के मिश्रण से दो बालक प्रकट हुए, एक का नाम सुबाहु, दूसरा का नाम मारीच, समझ गए। दो हुए। तो ये सुध जो है ये अगस्त मुनि के आश्रम में आया। अगस्त मुनि को कष्ट देने लगे, यज्ञ में बाधा पहुंचाने लगे। तो अगस्त मुनि हाथ में जल लेकर इनको जलाकर भस्म कर दिए, श्राप देकर जलाकर इनको भस्म कर दिए। तो अंत में ये बात सुनकर तारका अपने दोनों बेटा को साथ में लेकर और अगस्त मुनि को खाने के लिए दौड़ी। ध्यान देना, जब खाने के लिए दौड़ी तो अगस्त मुनि हाथ में जल लेकर के और इनके सिर पर जैसे ही छींटे। पहले तो बहुत सुंदरी थी तारका, वो बहुत ही सुंदरी थी, लेकिन जैसे ही अगस्त मुनि बोले तू राक्षसी प्रवृत्ति का है, इसलिए जा तू राक्षसी बन जा, वो भयंकर राक्षसी हो गई। तो वो तारका मन में सोची कि अगर हम यहाँ पर थोड़ा देर रुकेंगे तो हो सकता है मेरे बेटा को भी जलाकर ये भस्म कर सकते हैं। इसलिए तारका भयभीत होकर दोनों बेटा को लेकर भाग गई, समझ गए। तो वही तारका भयंकर राक्षसी का रूप धारण किए और अंत में संतों को वो कष्ट देते रहे। तो वो किसी को भी देख करके खा जाते थे। तो भगवान राम को लेकर गुरु विश्वामित्र उस मार्ग से चले जिस मार्ग में तारका रहती थी। तो जैसे ही तारका को मालूम पड़े और वो दौड़ते हुए आए और राम को खाने के लिए दौड़ी। तो गुरु विश्वामित्र बोले कि राम देख क्या रहे हो, आप बाण चलाओ। तो भगवान राम बोले गुरुजी हम बाण कैसे चला सकते, हम रघुवंशियों में किसी स्त्री के ऊपर हम बाण नहीं चलाते। बोले बेटा आपका कहना बिल्कुल ठीक, स्त्री या किसी माता, समझे, माता वो होती हैं, ध्यान देना, जो अपने बेटा का शिक्षा करे और जो समस्त नगर या जगत में जितना बालक है उनका जो शिक्षा करे वो जगत माता ही कहलाती है, समझ गए। माता और जगत माता में ये अंतर है, लेकिन इन दोनों में ये कुछ नहीं, ये दूसरे बालकों को खा जाती है, समझे। जो स्त्रियां या पुरुष दूसरे बालकों को खा जाए, याद रखना वो माँ नहीं हो सकती, बल्कि कोई वो तारका ही हो सकती है, समझ गए। तो वो तारका में आती यानी राक्षसी हो सकती है। इसलिए हे राम आप हमको बाण से मारो। तो भगवान राम बाण छोड़ना प्रारंभ किए तो उनका उत्तर देवी तारका उधर से दे रही है। अंत में तारका मन में विचार किए अब हमारा मृत्यु हो जाएगा, अब हम नहीं बच पाएंगे। तो अंत में वो धूलि उड़ाए, वाल्मीकि रामायण में दिया गया है, तुलसी रामायण में नहीं दिया लेकिन वाल्मीकि रामायण में दिया। तो धूलि उड़ाए, धूलि समझते, धूलि नहीं समझ, जैसे कहते ना धूल खेल, उसी तरह से धूलि प्रकट किए। जैसे ही किए तो गुरु विश्वामित्र को रास्ता भी दिखाई नहीं पड़ा और लक्ष्मण जी को भी नहीं दिखाई पड़े। तो भगवान राम क्या किए, शब्द भेदी बाण का उच्चारण किए, ये समझे, शब्द भेदी बाण का उच्चारण किए। शब्द को मालूम कर बाण छोड़ना उसे शब्द भेदी कहा जाता है। तो भगवान राम जैसे ही शब्द भेदी बाण छोड़े, वो बाण जाकर तारका के सीने में जाकर लग गया और धड़ाम से वो जमीन में गिर गई। जब तारका ये जमीन में गिरी, ध्यान देना, तो एक ही बाण यानी कि शब्द भेदी बाण दोबारा नहीं चला। गोस्वामी जी लिखे हैं एक ही बाण प्राण हरि, एक ही बाण प्राण हरि।
जैसे तो भगवान राम उनके निकट में आया, बाण लग गया, निकट में आए तो वहां माँ तारका, ध्यान देना, माँ तारका, माँ का शब्द है, माँ तारका बोली कि हे राम, सुना है अंतिम चरण में जो कुछ आपसे कोई मांगता है आप उनका मांग पूरा करते हैं। तो यहाँ ध्यान देना, तो माँ तारका भगवान को मनाने लगी, मुझे दास बना कर रख ले भगवान तू अपने चरण में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरण में, भगवान तू अपने चरण में, भगवान तू अपने चरण श्री राम के चरण में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरण में, रख लेना।
कि माता बोलो क्या चाहिए। तो माँ तारका बोली कि हे राम, अंतिम चरण में जो कोई आपसे मांग करता आप उनको पूर्ण करते, इसलिए आज मैं कुछ मांग रही हूँ। भगवान राम बोले आप मांगो माँ क्या चाहिए। ध्यान देना, भगवान राम अपना प्रकट किए, मांगो क्या चाहते। तो माँ तारका बोली कि हे राम, हम कई वर्षों से मन में एक बात लगाया कि अयोध्या का मैं राज में अपना शासन करूं, तो वो शासन आपके पिता के रहते हुए क्रम में नहीं हो पाया, इसलिए आपसे हम आदेश यानी आपसे हम मांग रही हूँ कि हम अयोध्या का 14 वर्ष तक शासन करूं। ये मेरा मांग है और मेरे मांग को पूरा किया जाए। भगवान राम बोले तथास्तु माता, ऐसा ही होगा। तो ये बात भगवान राम बोले ऐसा ही होगा। तो एक भगवान राम एक फिर बात बोले, लेकिन माँ एक बात, एक सत्य देना होगा। बोले क्या? जब आप 14 वर्ष तक अयोध्या में राज करेंगे, शासन करेंगे, तो किसी का मृत्यु नहीं होना चाहिए। समझे? मृत्यु नहीं होना चाहिए। तो माँ तारका बोली प्रभु मेरे तरफ से भी एक वचन ले लीजिए। बोले क्या? अगर 14 वर्ष तक किसी का मृत्यु नहीं होगा तो हम वचन दे रही हूँ किसी का जन्म भी नहीं होगा। ये बात माँ तारका बोली, समझ गए? माँ तारका के शरीर से प्राण निकल गया, मृत्यु हो गया। भगवान राम विश्वकर्मा भगवान को याद किए, विश्वकर्मा भगवान आए और भगवान राम बोले प्रभु आप इनके शरीर के हड्डी से 2 चरण पादुका बनाई। ध्यान देना, प्रथम कल्प की कथा है, इसमें 2 कल्प की कथा होता है, लेकिन प्रथम कल्प की कथा है कि आप इनके शरीर में से आप चरण पादुका बनाइए, और जब हम चित्रकूट में जाएंगे तो ये चरण पादुका आप हमको देना, और यही भरत जी लाकर नंदीग्राम में रखेंगे, और यही चरण पादुका 14 वर्ष के लिए अयोध्या का सिंहासन राजपाट संभालेंगे। समझ गए? ये चरण पादुका ध्यान देना, ये रात में चलते थे। भरत जी जब लाए ये रात में चलते थे। एक बार कैकेयी माता सरयू नदी में डूबने के लिए गई, तो जैसे ही डूबने के लिए गई तो चरण पादुका रात में वो पहरा देते थे, कोई मृत्यु न किसी का हो। तो वो कैकेयी माता को बोले सावधान माता, आप प्राण नहीं त्याग सकते। तो माँ कैकेयी बोली कौन? बोले हम प्रभु श्री राम के चरण पादुका बोल रहा हूँ, इसलिए जल्दी में से बाहर आ। ऐसा डांट दिए तुरंत कैकेयी माता जल में से बाहर आ गए। एक बार भरत जी भी गए, भरत जी को भी डांट लगे, तो भरत जी भी सावधान हो गए, भाई हमारे ऊपर भी कोई मालिक है, तो भरत जी को भी मरने नहीं दिए। समझ गए? इसके बाद गुरु बोलो सच्चे दरबार की जय हो। तो भगवान राम ध्यान देना, गुरु जी को बोले गुरु जी आप यज्ञ प्रारंभ कीजिए, हम इनका रखवारी करेंगे। देखो आप संसार में कोई सा यज्ञ करो, लेकिन मन में कभी अभिमान मत रखना। जिसके अंदर में अभिमान नहीं रहता उसके यज्ञ का रक्षा स्वयं भगवान श्री राम ही करते हैं। समझ गए? यहाँ भगवान राम यज्ञ का स्वेच्छा किए, तो वहां पर ध्यान देना मारीच आए, और मारीच जैसे ही इनसे युद्ध करने के लिए सोचे, इतने में भगवान राम बिना फन का बाण मारे, तो वो लंका में 400 कोस दूर में जाकर लंका में अरिष्टगिरी पर्वत है, समझ गए? अरिष्टगिरी पर्वत पर जाकर गिरे, और वहां में उन बाण के प्रभाव से समझ गए भगवान राम के अंदर में बल कितना है। वो पर्वत में गुफा बनाए, और वो गुफा में रावण के डर से छुप करके वो राम राम का श्लोक याद करने लगे। ले लिया करो अपने से, गिर जाते हैं ना वो बच्चा कलश पे। इसके बाद सुबाहु आए, भगवान श्री राम सुबाहु को सदगति दिए। इसके बाद जनकपुरी से एक पत्री आई,
धनुषया सुनी रघुकुल धनुषया सुनी रघुकुल श्री चले बोले बारा के